तो लगता है बड़ा बिजनेस के पिछवाड़े में आग लगाकर ही मानेंगे संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी जैसा कि विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। जैसे कि पिछला वीडियो था संदीप महेश्वरी का बिग स्कैम एक्सपोज। स्कैम को एक्सपोज किया तो उसमें नाम नहीं लिया गया था, लेकिन संदीप सर के कहने का मतलब यह है कि जो चोर था ना वो खुद भोगा और दुनिया जान गई। इस तरीके का स्कैम और चोरी कौन कर रहा है ना पूरी दुनिया को समझ में आ गया है। अब जो लास्ट वाली जो वीडियो आई है ना इसमें पूरे तरीके से बड़ा बिजनेस को एक्सपोज करता हुआ नजर आए। और इस वीडियो के बाद ऐसा लग रहा है कि बड़ा बिजनेस को कहीं हाथ धोना न पड़ जाए और कहीं ये ना हो जाए कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भागना भी ना पड़ जाए। इससे यह साबित हो रहा है जिस तरीके का एग्जाम्पल देता हुआ हिंट देता हुआ संदीप महेश्वरी अपने शो में बता रहे हैं। बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते चुपचाप बैठे रहते तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया या सर्विस दिया ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। तो देखा ना दोस्तों किस तरीके से संदीप महेश्वरी ने बड़ा बिजनेस का पूरा चिट्टा विट्टा खोल के रख दिया और क्या क्या स्कैम है ना वो स्कैम के बारे में सब कुछ बता दिया। और यही नहीं मेरे दोस्त, संदीप महेश्वरी ने एक ऐसा जिद ले लिया है जो लोगों का पैसा अटका पड़ा हुआ है ना इस इंडस्ट्री में पैसा देकर, जो जिसका पैसा फंस गया हुआ है और वापस ना दे रहा है ना, उसके लिए संदीप महेश्वरी एक्शन लेंगे। और यही नहीं, जो लॉयर में जो खर्चा होगा ना वो खर्चा खुद उठाने के लिए तैयार है। तो इससे समझ में यही आ रहा है कि गरीबों का मसीहा संदीप महेश्वरी 18 साल 19 साल के बच्चे को लोग टारगेट करके उनका पैसा खींच रहे हैं ना, कोर्स के नाम पे, MLM के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, उनका मसीहा बन के उभर रहे हैं संदीप महेश्वरी। क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं 18-19 साल के लड़के के पास 50-50 रुपए के लिए सोचना पड़ता है, और वो दौर में 35,000 50,000 का कर्जा करना और घर वाले को प्रेशर डाल के घर वाला कुछ चीजों को गिरवी रखकर उस बच्चे को देता है, और वो बच्चे बड़ा बिजनेस के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा डाल देता है और वहां से कुछ भी उनको सीखने को नहीं मिलता है और कोई भी इनकम नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आवाज बन के संदीप महेश्वरी सामने आया है। और जो पैसा खर्चा होगा ना, जिन जिन लोगों का पैसा अटका पड़ा हुआ है MLM के नाम पे या कोर्स के नाम पे और वो आपको रिफंड ना कर रहे हैं ना, तो संदीप महेश्वरी ने अपना ईमेल आईडी बताया है, legalsandeepmaheshwari.com पे जाकर अपना पूरा डिटेल्स दे सकते हैं और पूरा का पूरा इन पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। जितना खर्चा होगा ना वो खर्चा तो देने के लिए तैयार है संदीप महेश्वरी। और ऊपर से ये बात को अनाउंस करते हुए कह रहा है कि अब हम वीडियो पे ऐड मोनेटाइज करेंगे अगर इन लोगों के इंसाफ के लिए, इनके लॉयर के लिए, जिसमें जो खर्चा होने वाला है ना, इनके लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं हो पाया ना दूसरे तरीके से, तो एक तरीका है कि अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे 2-3 महीना के लिए, और उससे जो इनकम आएगा उससे हम फाइट करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं ये वाला फाइट, ये वाला बिल्कुल ही नहीं, कानूनी जो वकालत में खर्चा होने वाला है ना, जो लॉयर में खर्चा होने वाला है ना, वो मोनेटाइजेशन से पूरा किया जाएगा। तो मतलब कि ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है संदीप महेश्वरी। और एक हैशटैग को वायरल करने की बात हो रही है, स्टॉप विवेक बिंद्रा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हो, जिधर भी हो ना, जहां पे आप एक्टिव हो, हर जगह इस हैशटैग को लेकर बात किया जाए। मतलब कोई भी चीजें आप पोस्ट कर रहे हो ना तो नीचे स्टॉप विवेक बिंद्रा करके हैशटैग को वायरल करना होगा। तो क्यों है ना दोस्तों, खामखा इस तरीके का कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया। संदीप महेश्वरी ने बिग स्कैम वाला वीडियो लेके आया, बिग स्कैम एक्सपोज किया, उसमें कुछ लोगों को समझ में आया कि किसकी बात हो रही, लेकिन जो चोर था, जो मुजरिम था, जो इस तरीके का स्कैम कर रहा था ना, उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया संदीप महेश्वरी को, और बात खुलकर आ गई सामने कि असली मुजरिम कौन है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे इस तरीके का फ्रॉडी कर रहे हैं ना, मतलब अब उनका भी सफाया होने वाला है। तो बाकी आपकी क्या है राय इस कंट्रोवर्सी के बारे में और संदीप महेश्वरी का इतना बड़ा फैसला के बारे में? आप क्या कुछ सोचते हो ना, नीचे अपना राय विचार दे सकते हो, विवेक बिंद्रा के बारे में भी और संदीप सर के बारे में भी, और जो अपना पैसा लुटवा चुके हुए हैं ना उसके बारे में अपना राय विचार नीचे देकर वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बाकी आप जहां भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना खुद को होशियार। ऐसे MLM के नाम पे, कोर्स के नाम पे, स्कैमर के नाम से और स्कैम के नाम से खुद को रखना होगा हमेशा होशियार। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।